हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये, आई विल से। बहुत बेसिक अलजेब्रा रिक्वायर्ड है, कुछ बेसिक्स एक्सपोनेंट्स के रिक्वायर्ड है। प्रीटी मच इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे आयोटा पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक्स की तरह ही बिहेव करेगा, बस उसके कुछ थोड़े से ट्विस्टिंग रूल्स हैं हल्के से, कि जब पावर्स कुछ पर्टिकुलर रेज होती हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यूज हैं, हमें उनका बस थोड़ा ध्यान रखना है। रेस्ट प्रीटी मच अलजेब्रा की तरह चलेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है। तो एक तो हमें पता है कि रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 2, ये नेचुरल नंबर भी आ गया इसमें, ठीक है। नेगेटिव भी हो गया, -1 -2, फ्रैक्शन 2/3, 3/2, कुछ इस तरह से, ठीक है। नेगेटिव भी ले सकते हैं, और √2, √3, इरेशनल नंबर भी ले लिए। तो मतलब जो भी नंबर हम लिख सकते हैं, जो भी नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, या जिसे नंबर लाइन पे बेसिकली हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 ये तो नंबर लाइन पे दिखते हैं हमें, -1 -2 ये भी दिख जाते हैं, √2 स्पेशली प्लॉट किया जाता है, ठीक है। √3 भी स्पेशली प्लॉट किया जाता है, बट हो जाता है पॉइंट ये, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं? जो रियल नहीं है। सिंपल सा आइडिया तो यही है, ठीक है। जो रियल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ठीक है, तो हम इन जनरल रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे उसे, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। जहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z होगा, तो आर ई एस जेड लिखते हैं हम, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। a रियल पार्ट हो गया, b इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें i क्या है? ये थोड़ा सा चीज़ समझनी है। i इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। i जो होता है वो क्या होता है? आयोटा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुमने मान लिया एक नंबर -2, उसका स्क्वायर किया तो 4 ही आया ना, आया तो पॉजिटिव ही। ऐसे ही मान लो तुमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 आया। तो चाहे नंबर पॉजिटिव ले लो चाहे नंबर नेगेटिव ले लो, रिजल्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है नहीं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। इसलिए जो आयोटा के साथ पार्ट लिखा जाता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी हो सकता है और साथ में इमेजिनरी पार्ट भी होगा, ठीक है। रियल पार्ट हो सकता है 0 ही हो जाए, पर इमेजिनरी पार्ट तो होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अदरवाइज तो नंबर जो है वो प्योरली रियल भी हो सकता है। फिर तो आयोटा ही नहीं है अगर, तो वो एक नंबर ए है, ए तो कोई भी हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए और बी तो तुम्हारी रियल नंबर है इसमें, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी जो हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं, ये रियल नंबर है। ये 1 2 3 -1 -2 -3 यही सब होगा, ठीक है। बस आयोटा लगा दिया, जहां आयोटा दिख गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब कुछ इंटीग्रल पावर्स देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर मतलब एक तो हमने आयोटा देख ही लिया, ठीक है। लेकिन मान लो इसकी फर्दर मैं पावर रेज करता हूँ। लेट्स से मैंने बोला आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो आयोटा का स्क्वायर √-1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो -1 आएगा। तो दिस यू शुड नो कि आयोटा स्क्वायर इज -1। फिर बात करते हैं आयोटा क्यूब की। तो आयोटा क्यूब को यू कैन रीराइट दिस एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 1 हो गया ये। अच्छा, आयोटा स्क्वायर अभी हमने देखा क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो -1 और इंटू आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही रहेगा, तो एक्स की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे एक्स की पावर 1 एक्स होता है, आयोटा की पावर 1 भी आयोटा हो गया, ठीक है। अलजेब्रा ही चलेगा अब तो। अच्छा, आयोटा की पावर 3 होगी, आयोटा की पावर 4 पे भी देख लेते हैं। तो पावर 4 को आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1, दूसरा आयोटा स्क्वायर भी -1, -1 क्या हो गया? 1। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है, कि आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा का स्क्वायर इज -1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक रूल जिससे 99% क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएंगे आराम से। वो क्या है कि आयोटा की पावर 4 इंटू एनीथिंग, देखो एक तो ये 4 हो गया। ऐसे ही जब आयोटा की पावर 8 करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, आयोटा की पावर 12 करोगे वो भी 1 आ जाएगा,
ठीक है, तो ये पावर चलती रहेंगी हर बार। तो आयोटा की पावर 4 इंटू एनीथिंग हो, ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, एनी नंबर 1 2 3 माइनस, ठीक है, कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3, आगे से कभी भी बस आयोटा की पावर 4 इंटू समथिंग दिखे तो वो 1 होगा और उसे हटा ही देना, मतलब उसका कोई रोल नहीं है। डन है यहाँ तक। अब इस रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, जब आयोटा की हायर पावर्स कैलकुलेट करनी होगी ना, जैसे आयोटा की पावर मान लो 10 कैलकुलेट करनी है, 14 कैलकुलेट करनी है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन से देखते हैं कैसे करना है, ठीक है, तो चलो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। अच्छा, ट्रीट कैसे करना है आयोटा को, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, ट्रीट आयोटा एज एक्स, ठीक है, ओके। तो जैसे आयोटा इंटू आयोटा करना है, तो ऐसे ऐसे सोचना है जैसे एक्स इंटू एक्स कर देते हैं, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, खाली -3 आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू आयोटा स्क्वायर, हमने देखा था -1, तो नेगेटिव से नेगेटिव भी हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 3, बिल्कुल बेसिक ही है। अब आयोटा की पावर आ गया 9 प्लस आयोटा की पावर 19, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले इसे 4 इन के मल्टीपल में ही कुछ ना कुछ लिखना है, तो मैं देखो आयोटा की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 19 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू इसके क्लोजेस्ट जाओ, 4 4 16 प्लस 3, ठीक है, 19 बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि आयोटा की पावर 4 इंटू एनीथिंग, इसको तो हटा ही दो, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, वैसे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट्स का रूल लगा कि यहाँ पे ब्रेक कर दो पावर को, कि आयोटा की पावर इसको लिख दो 4 इंटू 2 इंटू आयोटा की पावर 1, वैसे तो ये हुआ है, मतलब रूल इज ए रेस टू पावर एम प्लस एन को मैंने लिख दिया ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ठीक है, तो एक स्टेप लोगे तो ऐसे लिखोगे। अच्छा, फिर वही यही कहोगे कि 4 इंटू एनीथिंग, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 3 4 कुछ भी हो वो 1 होता है, बचेगा क्या, सिर्फ आयोटा बचेगा, ठीक है। तो आगे से क्या करना, 4 इंटू एनीथिंग प्लस करके लिखोगे या माइनस करके लिखोगे, तो 4 इंटू एनीथिंग वाला पार्ट हटा देना, ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ कर दूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 इंटू एनीथिंग हटा दूँ, क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा की पावर 3 बचेगा। अच्छा, आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0, जैसे x माइनस एक्स 0 वैसे आयोटा माइनस आयोटा भी 0, ठीक है, तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन 1, हो गया सोल्यूशन। थर्ड का सोल्यूशन आगे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, दिस वाज द रूल यूज्ड, सोल्यूशन 3, आयोटा की पावर नेगेटिव है, तो वही नेगेटिव में तो सेम ही रहेगा, मतलब क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, पहले तो वही चीज़ डील करनी है, पहले तो नेगेटिव पावर को डील करो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, और फिर इससे फिर वही करना है, आयोटा की पावर 39 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 4 इंटू 9 36 प्लस 3, ठीक है, तो फिर से वही 4 इंटू एनीथिंग तो हटा ही दो, उसका कोई काम नहीं, तो बचा क्या, आयोटा का क्यूब, तो आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो इसलिए ना वो चीज़ें तो हर बार डिराइव करने की जगह ना बेटर रहेगा कि आयोटा का पावर 4 तक तो लर्न ही होना चाहिए, स्क्वायर -1 क्यूब माइनस आयोटा, पावर 4 इज आयोटा, और 4 तो वैसे भी याद होना चाहिए कि 4 इंटू एनीथिंग इज 1। अच्छा, अब एक चीज़ हमने सीखी थी, रैशनलाइजेशन, ठीक है, तो वो चीज़ें आज अभी भी एप्लीकेबल रहेंगी, रैशनलाइजेशन, जैसे रेशनलाइजेशन का आइडिया क्या होता था कि अगर जैसे हमें 1/√2 देते थे, तो हम क्या कहते थे कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर से √2 हट जाए, ठीक है, तो √2/2 आ जाता था, ये रैशनलाइजेशन होता था। ऐसे ही अगर मान लो 2 माइनस √3 दे रखा होता था, तो हम बीच में साइन चेंज कर लेते थे, 2 प्लस √3 2 प्लस √3, और फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लगाओगे तो 4 माइनस 3 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आइडिया ये रहता था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना, आयोटा खुद स्क्वायर रूट ही तो है, तो सेम आइडिया अभी भी रहेगा कि रैशनलाइज तुम अब भी करोगे और वही सेम तरीके से करोगे जैसे पहले करते थे, बस अब आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा।
जैसे इसमें है हमारे पास 1/-आयोटा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रैशनलाइज करके दिखाता हूँ। माइनस आयोटा है ना, इसका क्या करो, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये रैशनलाइज किया हमने, रैशनलाइज, ठीक है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना, जैसे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना, तो ऊपर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर गलत लिख दिया, ये आयोटा है, ठीक है। हाँ, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -(-1) यानी कि आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हर बार पेपर में रैशनलाइज ना करना हो तो थोड़ा फास्ट रखने के लिए क्या कर लेना, इस चीज़ को लर्न कर लेना, 1/आयोटा ना माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे ही आएगा यही, बट थोड़ा टाइम बचा लोगे अपना, ठीक है। तो जैसे 1/-आयोटा था, माइनस को छोड़ दो, 1/आयोटा माइनस आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव हटा देना बाद में, ठीक है। चलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना, वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाएंगी तुम्हारी, एक एक करके देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 3 ब्रैकेट 7 + 7 आयोटा, तो इसमें आराम से बस कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो मल्टीप्लाई वाली, तो ये हो जाएगा 21 + 7 × 3 21 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 7 7 आयोटा, जैसे एक्स की तरफ मल्टीप्लाई करते थे ना नंबर्स को, वैसे ही करना है। फिर आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इसको इसको करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +7i², और इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा 21 + 21, और इन दोनों को जोड़ लो, 28 आयोटा प्लस 7i² कितना हो गया, i² की वैल्यू डाल दो तो वो -7 हो जाएगा, तो 21 - 7 कितना हो गया, 14 + 28 आयोटा। अब तुम चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 14, तो ये जाएगा 1 + 2 आयोटा, तो वो तो मर्जी है तुम्हारी, मतलब कर सकते हैं, मतलब सेम चीज़ें जैसे पहले करते थे अलजेब्रा में, वही सेम चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल है, तो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो सेकंड लास्ट स्टेप पे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे पहले होता था, एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट होता है, आयोटा में से आयोटा सब्ट्रैक्ट होगा, आयोटा में ही आयोटा ऐड होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब मैं ऐसे मतलब अलग से कोई रूल्स नहीं मतलब बता रहा है, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे 1 - आयोटा, तो इस नेगेटिव को ओपन कर लो, तो +1 - 6i, ठीक है। 1 1 नंबर नंबर ऐड कर लो, 2 -1 - 6 -7 आयोटा, ठीक है। अच्छा, डन, तो काफ़ी सिंपल ही है, लग ही रहा होगा अब तो, आई थिंक, ठीक है। अच्छा, नहीं देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा दे रखा है, 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5, ठीक है। अच्छा, ऐसा मतलब लिखा ऐसा जाता है, आयोटा इंटू नंबर लिखते हैं, बट तुम चाहो तो 2/5 आयोटा भी लिख सकते हो, आगे पीछे करने से ऐसे कोई दिक्कत खाली बात नहीं है, ठीक है, नोटेशन की बात है बस, ठीक है। -4 माइनस आयोटा इंटू 5/2, आयोटा वाले को आयोटा से डील करो, ठीक है, यानी ये इससे डील होगा, नंबर को नंबर से डील करो, बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, -20 + 1 -19/5, और आयोटा इंटू इनको ऐड कर लो, एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा, 10 4 - 25, तो -21 आ जाएगा, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लो, -19/5 -21 माइनस आयोटा इंटू 21/10, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही चल रहा है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ऐड कर लो, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलो, इसको एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ठीक है, ये अपने आप प्रैक्टिस करके देख लेना, एक दो क्वेश्चन तुम भी कर लेना, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। हाँ चलो, पावर आ गई ना, कुछ तो सिखाने के लिए हमें, ये करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज अभी भी वैसे खुलने वाली है, जैसे वही a + b a - b के होल स्क्वायर थे ना, वो सेम सारी आइडेंटिटी लगेंगी, तो वही सॉल्व करनी है। जैसे 1 - आयोटा की पावर 4 है, अब पावर 4 वैसे तो डायरेक्ट खोलनी भी आती है कई लोगों को, नहीं आती तो तुम आराम से बेसिक तरीके से खोलो, 1 - आयोटा का इसका ना होल स्क्वायर खोल लो पहले, और उसका कर देंगे फिर से स्क्वायर, तो पावर 4 हो गया।
तो अंदर खोल लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैंने कौन सा स्क्वायर खोला है? अंदर वाला स्क्वायर खोला है, अभी बाहर वाला एज इट इज है। ठीक है, अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होता है ये पता है ना हमें? जैसे ही, अच्छा हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के टाइम पे यही होगा, जैसे ही आयोटा की कोई पावर आई ना उसको सॉल्व कर दो। तो आयोटा का स्क्वायर आया तो -1, तो 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 आयोटा होल स्क्वायर, तो 1 से 1 हटाओ, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो वैसे ही करना है जैसे -2x का होल स्क्वायर खोलते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो -4 आंसर हो गया। ठीक है, चलो डन। फिर देखते हैं ये, अब होल क्यूब खोलना है, तो वही चीज़ यहाँ पर, ये क्या है? ए, और ये क्या है मेरा पूरा? बी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो कैसे खोलते हैं हम? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, कई डायरेक्ट भी खोलते हैं, 3a² बी 3ab² से सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 का क्यूब तो 1/27 हो जाएगा। 3 का क्यूब, इसका b का क्यूब करोगे तो 3 आयोटा का क्यूब करना पड़ेगा, 3 का क्यूब 27, आयोटा क्यूब ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इज 1/3, बी जो है 3i, और फिर a प्लस बी तो 1/3 प्लस 3i। ठीक है, सब कुछ एक बार में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो थोड़ा स्टेप लेके कर सकते हो। 1/27, ये आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, तो -27 आयोटा प्लस, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस 3 से 3 हटाओ तो खाली 3 आयोटा बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। तो वैसे ही करना जैसे पहले करते थे, तो 3i इंटू 1/3 करोगे तो सिर्फ आयोटा बचेगा, और 3i इंटू 3i करोगे तो 9i² आएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे पता है कि i² जो होता है वो -1 होता है, तो मैं ये हटा देता हूँ, तो सीधा -9 ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, नंबर को नंबर से, आयोटा को आयोटा से। तो ये तो -26 आयोटा, भाई एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 इंटू 9 हो जाएगा इतना, 63, और 6 18 243, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 5, 243। हाँ ठीक है, 243 हो जाएगा माइनस में और प्लस में, तो -242 होगा। ठीक है, अजीब सी वैल्यू आई है, बट ओके, वैल्यू ऐसी थी, अपॉन में दिया ना एक 1/3, तो वो तो आएगा ही। ठीक है, अच्छा डन है ये। अगला भी क्या है? -2 -2/3 आया था, तो ठीक है, एक प्लस मैंने खोल दिया, माइनस वाला तुम प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है, बेसिक से ही होगा वही, सेम जैसे खोलते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब है। आइडेंटिटी अगर नहीं पता तो क्या करना, हर प्लस की जगह माइनस डाल देना, तो वो a माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, चल फिर एक टाइम पास कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे नंबर्स में पढ़ते थे ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या बोलते थे? 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI बोल देते हैं। ठीक है, ऑफ z क्या होगा? 1/z होगा। बस ये है कि क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में गया, तो मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, वैसे ही डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ेंगे, तो रैशनलाइज कर लेना। ठीक है, एंड रैशनलाइज, तो इसे ना ऐसे याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना। जैसे 4 - 3 आई है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा? इनवर्स 1/4 - 3i। अब रैशनलाइज करना नहीं भूलना, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे? जो ये बीच में साइन है इसको चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। चलो, डिनोमिनेटर में वही a + b a - b लग जाएगा, a b, तो ये हो जाएगा a² - b², क्या हो जाएगा? 16 - 9i²। ऊपर तो 1 है तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा, और नीचे आ गया 16, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो वो पॉजिटिव बना देगा, तो +9 हो जाएगा, तो 16 + 9 डायरेक्ट ही लिख दो, 25 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पूछ लेना, वैसे तो नहीं पूछ रहा अभी, पर पूछ ले, तो इसमें क्या करना, अलग अलग कर लेना। कई बार ना आंसर ऐसा लिखा होता है 4/25 प्लस आयोटा 3/25, ऐसा लिखा होगा, वो ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, तो बस ये छोटा सा पॉइंट था।
ठीक है, तो आई होप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं, ठीक है, और 13 तो आई थिंक अब ओवरऑल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया था पहले कि 1/i क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, डायरेक्ट याद रखना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कल देख लेते हैं। √5 + 3i है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√5 + 3i। ठीक है, अब देखो इसने आयोटा यहाँ पर बाद में लिखा है, तो ऐसा मैंने बताया था ना, कोई वो नहीं है फिक्स, पहले भी लिखते हैं कई बार बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा √5 - 3i, √5 - 3i। नीचे फिर से वही प्रॉपर्टी, a + b a - b, तो ये जाएगा 5 - 9i², और ऊपर हो जाएगा √5 - 3i, तो हो जाएगा √5 - 3i अपॉन 5 + 9 हो जाएगा ना, तो 14 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अगेन भाई ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, √5/14 - 3/14 आयोटा। ठीक है, चलो इसका तो ओवरऑल था, मैंने बता ही दिया तुम्हें कि ठीक है कैसे करोगे। माइनस आई है ना, तो 1/-i, और 1/i क्या होता है हमें पता ही है, 1/i होता है -i, तो अपॉन -1 हट डाल दो, आयोटा आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको तो मतलब माइंड में भी कर सकते हो। चलो डन है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसे अपने आप, नहीं तो करके देख लेना। ठीक, टाइम पास है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है हम चैप्टर पढ़ लिया, हमने आयोटा देख लिया, आयोटा की पावर भी समझ ली, बट आयोटा आया कब, कहाँ जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सबको आती होगी सॉल्व करनी। ठीक है, वो बचपन वाला तरीका है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था ना उससे सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालते थे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें क्या होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था, पहले तो डी निकालते थे, डी की वैल्यू निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट होता था b² - 4ac। फिर हम ये कहते थे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, दोनों बराबर होंगे जो भी वैल्यू होंगी। लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, नो रियल रूट्स नहीं, हम क्या कहेंगे कि उसके इमेजिनरी रूट्स हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, अब वो देख लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स आया कैसे। पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गेन चाहिए, तो वो -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला चाहिए हमें x निकालने के लिए। ठीक है, ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों के लिए वो चाहिए फॉर्मूला, तो वो कर लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, हमारा फोकस है इस पे कि हमारे को जरूरत पड़ेगी जब d <0 आ जाएगा। ठीक? देखो x² इक्वल +3 है ना, इक्वल टू 0, तो अगर ये हम देखें तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। अब कॉमन सेंस कहता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई नंबर सोच भी नहीं सकते जिसका स्क्वायर -3 आ जाए, या फिर अगर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, √(-3). ठीक है, और प्रिसाइसली अगर वैसे तो प्लस माइनस भी लगाना चाहिए। ठीक है, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, अगर x² जो है वो a है तो x की वैल्यू ±√a होती है। ठीक है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी ये आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी ये आएगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये दिखा ना -1 √(-), और 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं ना, तो जैसे ही √(-1) आया यहाँ पे आयोटा प्ले हो गया। ठीक है, आई कैन री राइट दिस एज ±√3 × √(-1), ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √a × रूट भी जैसा। ठीक है, √3 × √-1 √-3 हो जाएगा, और जैसे ही √-1 आया हमें बताइए क्या है, आयोटा, तो ये रहेगा √3 आयोटा। तो अब हर बार ऐसा नहीं करना, करना क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव दिखे, नेगेटिव हटाओ, आयोटा लगा देना साथ में बाहर, तो ये जाएगा √3 आयोटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अच्छा इसमें तो जरूरत पड़ी नहीं फॉर्मूले की, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली x सिंपल x² में था ना क्वेश्चन, तो आराम से हो गया। अगला देख लेते हैं, उसमें पड़ेगी जरूरत। उसमें है इक्वेशन -x² + x - 2।
ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही रखना है, इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, साइन बदल दो सारी, ठीक है। अब आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लो, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका कोफिशिएंट a होता है, इसका कोफिशिएंट b होता है, विदाउट x वाला c होता है, ठीक है। तो आराम से दिख रहा है हमें कि b कितना है, -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, और c कितना है हमारा 2। बस ये सॉल्व करो, अपने आप दिख जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो कितना हो गया -7, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। भाई लेस देन 0 आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो अब निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो -b कितना है हमारा, खुद -1 है, तो वो +1 हो गया, यानी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2a1 है, ठीक है, डाल दो, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस, जैसे ही स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर दिखा, हमें पता है अब हमें क्या करना है, इसके साथ आयोटा लगा देना है, तो √7 आयोटा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अपॉन 2। ऐसे जनरेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हम पहले कभी सॉल्व नहीं करते थे, तो अब सॉल्व कर रहे हैं मुझे। तो इसके दो रूट्स हैं, एक 1 प्लस √7 आयोटा, एक 1 माइनस √7 आयोटा, ठीक है। दूसरी होगी थर्ड, कॉपी कर लेते हैं या तो इसको, √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2, ठीक है। थर्ड इज √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, यही है ना, ठीक। तो फिर से सेम चीज़ थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, ये a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो b है 1 जो हो गया, और ये c है, पहले वही d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया √2, c भी √2 हो गया, ठीक है। तो ये 1 माइनस 4 √2 2 4 8 हो गया, तो ये -7 आ गया, ये तो सेम ही आ गया पिछले क्वेश्चन जैसा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वापस वही x, फिर से वही लेस देन 0 है, तो यानी वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अपने आप ही आएगा, -1 प्लस माइनस √d अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस √d कितना हो गया, वही √-7 अपॉन 2√2 होगा, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। अब तुम्हारा मन करे तो इसको फर्दर रैशनलाइज कर लो √2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, करना है करो, नहीं करना फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। मेन ये है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने आ गए, कैसे सॉल्व करना है हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि हमेशा ना इक्वेशन में फ्रैक्शंस अवॉइड करो, तो बेटर क्या है कि इसका एलसीएम ले लो, कोई बात नहीं, √2 x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन होगी √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई फ्रैक्शन नहीं है एटलीस्ट, आराम से ABC से खेल लेंगे, A B और ये C, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, D से स्टार्ट करते हैं, D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1, ये तो 2 माइनस 4 √2 हो गया। अब तुम्हें कैसे पता कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, पहले तो ये दिख जाएगा कि 4 है, ठीक है, यहाँ पर तो बड़ा ही है, प्लस √2 जो ना, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, 1 से तो बड़ी होती है, इतना तो पता ही है हमें, अगर 1 से बड़े को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली नंबर 4 से बड़ा होगा, और 2 में से कोई 4 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या 5 तक लगा लो, मान लो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको नेगेटिव लिख देते हैं, लेस देन 0 नेगेटिव है। चलो यही थी ना इक्वेशन, गलत तो नहीं है ना, स्क्वायर प्लस √2 ही है। अगर नहीं भी लेते फ्रैक्शन, मान लो अगर हम ABC ऐसे डायरेक्ट लेते, फिर C अपॉन में आता, फिर भी प्रॉब्लम ही थी, इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट तो उससे भी नहीं था, उल्टा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और दिखता, वो परेशान करता।
चलो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस ऑफ रूट 2 प्लस माइनस रूट डी जो हो जाएगा वो 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2a यानी 2 रूट 2। अब तुम कहोगे इसमें आयोटा कहाँ जरूर दिख ही नहीं रहा यहाँ तो तुम्हें ये पता है ना कि ये चीज़ अभी डिसाइड की ना हमने कि ये लेस देन 0 है। तो क्या करो, इसमें से नेगेटिव ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस, पर वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकालना, अंदर ही रखना है, ठीक है। बाहर निकल नहीं सकता पहली बात तो ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी 4 रूट 2 माइनस 2 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जैसे ही नेगेटिव आया स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है हमें क्या लगाना है, आयोटा लगा देना बस। इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा सॉल्व करने जैसा इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो काफ़ी ईजी चैप्टर रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 2 माइनस 2 अब आयोटा अपॉन 2 रूट। तो चाहो तो फिर फर्दर रूट 2 से रैशनलाइज, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो इसको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। आयोटा की और हायर पावर्स भी देख लेते हैं थोड़े सा ना। अभी तो हमने नॉर्मल नॉर्मल करी ना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 584 प्लस आयोटा की पावर 586 अपॉन आयोटा की पावर 582 आयोटा की पावर 580 आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, भयंकर सा है ना देखने में। 500 पावर दे दी, अब बैठ के 4 इंटू लिखना तो बहुत थोड़ा सा टफ लगेगा। लिख तो लोगे, चलो एक पॉइंट पर करके मेहनत करके लिख भी लोगे, बट ज़रा एक चीज़ समझो, तुम्हें पता है कि आयोटा की पावर अगर हम एक सिंपल सा नंबर देखो जो 4 से डिविजिबल हो, तो 500 जो है तो उसको मैं आयोटा इंटू 4 इंटू 125 लिख सकता हूँ, और नहीं भी तो 4 से डिविजिबल है, ये तो पता ही है ना, लास्ट के दो नंबर्स 0 0 हैं तो 4 से डिविजिबल है, तो 1 है ना, बात खत्म। यानी 500 तो मैं डायरेक्ट हटा सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूंगा, आयोटा के पावर 500 हटा ही दो इसमें से, तो ये 92 है, ये 90 है, ये 84 है, ये 86 है। मैं तो लिख रहा हूँ, मतलब तुम्हें तो सिर्फ सोचना है, ठीक है। आयोटा की पावर ये 82, ये 80, ये 76 और ये 74। और अब करो 4 से, अब तो नंबर छोटे हो गए, अब तो डील हो जाएंगे। आयोटा की पावर इसे क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 23 हो जाएगा ना, ये 4 3 12, हाँ 23 हो जाएगा। तो 92 तो डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 22 88 हो जाएगा प्लस 2। ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू, हमें ना रिमाइंडर से मतलब है बस वैसे तो, ठीक है, क्योंकि 4 इंटू एनीथिंग तो हटने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा 21, पूरा डिविजिबल है। ये हो जाएगा आयोटा की पावर 86 है ना, आयोटा इंटू 4 इंटू 21 84 हो गया, प्लस 2 86 हो जाएगा, अपॉन आयोटा की पावर 82 4 इंटू 20 प्लस 2, ये तो 80 हो गया, 4 इंटू 20 हो गया, ये तो 76 4 इंटू 19 हो गया, और 74 हो गया 4 इंटू 18 72 प्लस 2, ठीक है। तो अब जो 4 इंटू एनीथिंग वाला पार्ट है वो हट जाएगा, वो 1 हो जाएगा मतलब सारा, ठीक है। 76 ही है ना, अच्छा, ना तो ये पहला हो गया 1, दूसरा हो गया आयोटा स्क्वायर, तीसरा हो गया 1, चौथा भी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन मैंने एक कॉपी नहीं किया, इसमें एक पार्ट ऐड करना है, रुको। 92 है, 90 है, 84 86 88 रह गया सीक्वेंस में ना, 88 था, नहीं तो ना वो अनडिफाइंड वाला फॉर्म बन जाएगा अभी, और इसमें 74 76 78 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक 88 डाल दो,
यहाँ पर 78 डाल दो, तो ये हो जाएगा 88 वाला हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 22, नीचे आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 19 76, ठीक है, प्लस 2। तो फिर यही इसमें भी हटा लेना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ऊपर आएगा एक 1 और नीचे क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है एक। बस आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दो, हो गया। तो 1 माइनस डायरेक्ट ही काट देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 कट जाएगा, स्क्वायर -1 कट जाएगा, स्क्वायर -1 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा आयोटा स्क्वायर यानी -1। आंसर क्या हो गया, -1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 1000 भी दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, मतलब 100 के मल्टीपल में तो कुछ भी दे दे, उसका कोई सेंस नहीं है, वो तो वैसे ही हटा देना, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को उस पॉइंट से, ठीक है। 2 डिजिट नंबर पे फोकस करो, मतलब थर्ड डिजिट तो इररिलेवेंट ही है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी दे रखी हो, 5786 भी दे दी तो तुम्हें तो 86 पे फोकस करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।